हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सभी बच्चों की तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं बीसीसीएलई 2027 यानी बीटेक लेटरल एंट्री एग्जामिनेशन की। वो सभी बच्चे जो बिहार स्टेट से हैं और वो चाहते हैं कि डिप्लोमा के बाद डायरेक्ट सेकेंड ईयर बीटेक से वो अपने बीटेक की जर्नी शुरू करें, तो उन सभी बच्चों को बीसीसीएलई 2027 का एग्जाम देना ही होगा। इस एग्जामिनेशन के बारे में दो तीन बातें मैं आपको और बताता हूं, फिर उसके बाद हम डिटेल्ड में एग्जामिनेशन की चर्चा करेंगे। ये एग्जामिनेशन उन सभी बच्चों के लिए यूजफुल है जो डिप्लोमा कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि सर अब हम बीटेक करें। तो जब हम क्लास 12th के बाद में बीटेक करते हैं तो हमें 4 साल का बीटेक करना पड़ता है। फर्स्ट ईयर से हम शुरुआत करते हैं और फाइनल ईयर यानी फोर्थ ईयर तक हमें पढ़ना होता है। लेकिन वहीं जब हम लोग डिप्लोमा के बाद में अगर लेटरल एंट्री के माध्यम से बीटेक में एडमिशन लेते हैं तो हमें डायरेक्ट सेकंड ईयर यानी कि थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन मिलता है और सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर सिर्फ 3 साल में आपका बीटेक कंप्लीट हो जाता है। तो बीसीसीएलई एग्जामिनेशन बिहार स्टूडेंट्स के लिए उसी एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहा है या फिर डिप्लोमा से बीटेक में जाने का एक रास्ता है। तो अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका है और आप चाहते हैं कि सर मुझे बीटेक में एडमिशन लेना है, तो आप सभी बच्चों के लिए बीसीसीएलई 2027 का एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जानते हैं इस एग्जामिनेशन की कुछ खास बातें, जिससे कि हमें ये एग्जामिनेशन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। जैसे एग्जामिनेशन के अंदर टोटल 3 सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है टेक्निकल इंग्लिश, एक होगा मैथमेटिक्स और एक होगा आपके पास में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अगर हम लोग बात करें टेक्निकल इंग्लिश तो इसके अंदर 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मैथमेटिक्स में भी 50 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे और मैकेनिक्स के अंदर 50 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। तो टोटल क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर हमने लिखा है 100 प्लस 50 बराबर 150। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो 50 क्वेश्चन है ये क्वालिफाइंग होते हैं। क्वालिफाइंग मतलब अगर आपके 35 से ज्यादा मार्क्स इसमें आ जाते हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, अगर आपके 35 से ज्यादा मार्क्स इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आ जाते हैं तो उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा मार्क्स आप लेकर आओगे उनकी कोई वैल्यू है नहीं है, वो बराबर ही माने जाएंगे क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाना है। 35 नंबर आपको यहां पर लेकर आना होता है। तो जब आप 35 या उससे ज्यादा नंबर ले आएंगे तो आप इंग्लिश में क्वालिफाई माने जाएंगे। मतलब 50 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, यानी 200 नंबर का ये पेपर हो गया। इस 200 नंबर में से अगर आप 35 से ज्यादा नंबर ले आते हैं, भले वो आपका 35 हो, 36 हो, 40 हो, 100 हो, 140 हो, 190 हो, 200 में से 200, सबको बराबर लेवल पर माना जाएगा। जो आपकी रैंक बनेगी ना वो इन 100 क्वेश्चन से बनेगी। 50 क्वेश्चन ये, 50 क्वेश्चन ये। तो आपको ध्यान रखना है कि इसे तो क्वालिफाई ही करना है, लेकिन इसको आपको जबरदस्त तरीके से तैयार करना है जिससे कि आप सभी बच्चे एग्जामिनेशन के अंदर बेस्ट परफॉर्म कर सके, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सके, अच्छी सी अच्छी रैंक ला सके। और जब आप अच्छे से अच्छी रैंक लेकर आओगे तभी आपको बेस्ट कॉलेज में बेस्ट ब्रांच मिलने वाली है। तो मेरे ख्याल से नंबर ऑफ क्वेश्चन की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। इसको लेकर कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोई भी एक क्वेश्चन सही होता है तो ऐसे कंडीशन में आपको +4 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आपने गलत किया कोई भी क्वेश्चन तो आपको -1 मिलेगा। टोटल मार्क्स की अगर मैं बात करूंगा तो ये 600 मार्क्स है, लेकिन ध्यान रखना ये 600 नहीं, एक्चुअल में ये 400 + 200 है। ये जो 200 इंग्लिश वाले मार्क्स है ना, ये जुड़ेंगे नहीं आपकी, ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। अगर आप क्वालिफाई कर गए तो अच्छी बात है, अगर आप क्वालिफाई ही नहीं कर पाए तो आप नॉट क्वालिफाइड दिखाओगे वहां पे। अगर आप क्वालिफाई कर जाओगे तो इन मार्क्स के बेसिस पर आपकी रैंक बनने वाली है। तो आप 600 नहीं, आप 400 कहो तो ज्यादा अच्छा है। अगर हम लोग बात करें जो समय होगा वो 2 घंटे 15 मिनट का आपको मिलने वाला है। और ये जो पेपर होता है ये ऑफलाइन मोड पर होता है, ओएमआर शीट के ऊपर। सर अगर मान लीजिए हमें ये जो 400 नंबर इसमें बेस्ट परफॉर्म करना है तो हमारे पास में सिलेबस में क्या क्या होता है, तो यहां पर मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सिलेबस पर मैं एक नजर डाल रहा हूं। मैथमेटिक्स के अंदर आपको सॉलिड ज्योमेट्री पढ़ना होगा, डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना होगा, इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना होगा, वेक्टर कैलकुलस पढ़ना होगा, मैट्रिसेस पढ़ना होगा, फोरियर सीरीज पढ़ना होगा। टोटल 7 चैप्टर आप लोगों को दिए गए हैं और अगर आप इसको सही से पढ़ो ना दोस्त तो ये लगभग 120 से 140 घंटे का कंटेंट है। ऐसा नहीं है कि भाई आप 30-40 घंटे के अंदर पूरा कंटेंट पूरा कर दोगे। अगर आप ऐसा कर दोगे ना तो ऐसे कंडीशन में एग्जामिनेशन में आप कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत प्यारे और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं। अगर इसकी बात करूं तो यहां पर इंट्रोडक्शन मैकेनिक्स में वेक्टर मेथड्स, वेरियस सिस्टम ऑफ फोर्सेस, इक्विलिब्रियम, फ्रिक्शन, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ अ पार्टिकल, इंपल्स एंड मोमेंटम,
काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज, वर्क एनर्जी एंड पावर। ये टोटल 9 सब्जेक्ट या 9 चैप्टर आपके पास में है जो मैकेनिक्स में आपको पढ़ने होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो 9 चैप्टर आप देख पा रहे हैं, इसकी वजह से मतलब इसको कंप्लीट करने में लगभग लगभग आपको 60 आवर्स के आसपास का समय लगेगा, लेकिन इस पर प्रैक्टिस आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी जब आप एग्जामिनेशन में इसका क्वेश्चन बनाना चाहो। जनरली क्या होता है, जो बच्चा कंप्यूटर साइंस का होता है या फिर मान लीजिए जो बच्चा EEE का होता है, उनका इस पर थोड़ा सा कमांड कम होता है, इस पर कमांड ज्यादा होता है, तो वो यहां से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको मैथ्स से ज्यादा स्कोर करना है या इससे ज्यादा स्कोर करना है या दोनों को पढ़कर आपको ज्यादा स्कोर करना है, वो आपको डिसाइड करना है कि अगर आपको दोनों सब्जेक्ट अच्छे से आते हैं तो आप दोनों से स्कोर कीजिए। अगर ये आपका मजबूत पार्ट है तो इससे ज्यादा स्कोर कीजिए, इससे जितना होता है ठीक है। अगर ये आपका मजबूत पार्ट है तो इससे ज्यादा स्कोर कीजिए, इससे जितना होता है उतना ठीक है। मतलब आप मान के चले कि ये जो एग्जामिनेशन है ना, ये एक लो स्कोरिंग एग्जामिनेशन है। अगर लो स्कोरिंग एग्जामिनेशन की आप बात कर रहे हैं तो यहां पर आपको एक चीज को दिमाग में रखना होगा कि आप अगर शुरू से चीजों को अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमारे साथ सॉल्व करेंगे, तो आपको एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। आपको पेपर अटेम्प्ट करना समझ में आएगा। बहुत सी बार बच्चों को पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आता, उनको लगता है सर 150 क्वेश्चन है, 150 में से कम 140 तो करके जाएंगे। और अगर आप ऐसा सोच कर आओगे ना, तो आप एग्जामिनेशन में कुछ नहीं कर पाओगे। जिस तरीके से हम आपको तैयार करने वाले हैं, हम आपको पढ़ाएंगे, हम आपको सिखाएंगे, हम क्वेश्चन की अप्रोच डेवलप करना सिखाएंगे, आपको कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, कैसे पीवाईक्यू को सॉल्व करना है, हर एक चीज हम आपको सिखाने वाले हैं। और हर एक चीज हम पिछले सालों में भी सिखाते आ रहे हैं। उसी का ये रिजल्ट है कि लगातार इस एग्जामिनेशन के अंदर रैंक 1 हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, न सिर्फ यूआर कैटेगरी में बल्कि सभी कैटेगरीज में। जैसे आप देख सकते हैं शाहजाद जिन्होंने आईपीयू लीट में रैंक 1 अचीव किया था। अगर सिमरन की बात करें तो बीसीसी एलई के अंदर इन्होंने यूआर में, ईबीसी में, आरसीजी में, तीनों में रैंक 1 अचीव किया है। सुष्मिता इन्होंने बीसी के अंदर रैंक 1 अचीव किया है। प्रियांशु इन्होंने ईडब्ल्यूएस में रैंक 1 अचीव किया है। विशाल इन्होंने एससी कैटेगरी में रैंक 1 अचीव किया है। इन शॉर्ट अगर आप देखेंगे तो सभी कैटेगरीज का रैंक 1 इजी प्रेप से पढ़कर बेस्ट परफॉर्म करके उसके बाद में अपनी मेहनत से रैंक 1 लेकर आया है। तो अगर आप भी हमारी बताई गई सभी बातों को फॉलो करेंगे और खुद से भी मेहनत करेंगे तो आप लोग भी बेस्ट रैंक के साथ में इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि इजी प्रेप के ऊपर बीसीसी एलई 2027 के नए बैचेस शुरू हो गए हैं, जिसमें 2 बैच आपको देखने को मिलेंगे। एक बीसीसी एलई एकलव्य लाइव बैच, जिसमें आपको सब कुछ लाइव पढ़ाया जाएगा, लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। साथ ही अगर हम लोग बात करें तो एक प्रीमियम बैच है प्लस बैच, जिसके अंदर पूरा का पूरा लाइव बैच मिलेगा। उसके साथ आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, ई बुक मिलेगी पीवाईक्यूज की, और 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी। इसके साथ प्रैक्टिस बैच भी आपको फ्री मिलेगा। ये 3,999 रुपए का बैच है जो अभी आपको 1,999 रुपए में मिल रहा है। ये 2,499 रुपए का बैच है जो अभी आपको 1,499 रुपए में मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि सर ये जो बैच हमें इन बैचेस के अंदर हमें एनरोल करना है और इनके बारे में कोई जानकारी चाहिए, तो ये जो हेल्पलाइन नंबर है आप इस पर कॉल कर सकते हैं, 7014639318। इस पर आप कॉल कीजिए और आपके जो भी डाउट्स है उनको आप हमारी टीम के साथ डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि सर मुझे एक से ज्यादा लीट एग्जामिनेशन देना है, जैसे मान लीजिए कि मैं बिहार से हूं, तो मैं चाहता हूं कि सर मैं बीसीसीएलई भी दूं, मैं आईपीयू लीट भी दूं, मैं हरियाणा लीट भी दूं, मैं सीयूईटी लीट भी दूं, मैं और भी जैसे जो यूनिवर्सिटी जैसे स्लाइट लीट भी दूं, गुजरात लीट में भी जाना चाहता हूं मैं, तो यहां पर इन सब के लिए अलग अलग बैच परचेज करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमने एक ब्रह्मास्त्र बैच लॉन्च कर रखा है, जिसमें इंडिया के सभी लीट एग्जामिनेशंस की तैयारी करवाई जाती है। उसमें भी आपको इसी तरीके के 2 बैच दिखेंगे, एक लाइव बैच जो 3,999 में मिलेगा ऑफर में, एक प्लस बैच जो 4,999 रुपए में मिलेगा आपको ऑफर के अंदर, जिसमें इंडिया के सभी लीट एग्जामिनेशन को वहां पर प्रिपेयर करवाया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी लीट एग्जामिनेशन से जुड़े किसी भी अपडेट के लिए आप चैनल पर बने रहिए, यहां पर आपको सारी जानकारी हम लोग प्रोवाइड करवाने वाले हैं। मिलते हैं आप सभी बच्चों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए इजी प्रेप के साथ। थैंक यू सो मच।